आपको मालूम है कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 3 में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शेष है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए इस बार खासा जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए हैं। खास करके जो सीआरपीएफ के बैटल प्रूफ वाहन हैं वो जम्मू कश्मीर से स्पेशली बुलाकर जवानों के साथ में सीआरपीएफ की कई सारी बटालियंस को कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ही तैनात कर दिया गया है, आप भी देखिए। करें तो 100 से अधिक सेंट्रल फोर्स की टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेंट्रल फोर्स यहां पर लगातार जो है रूट मार्च कर रही है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक आर्मर्ड व्हीकल है सीआरपीएफ का और आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है, बुलेट प्रूफ व्हीकल है। आपको बताते हैं आखिरकार चुनाव में क्यों इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सेंट्रल फोर्स की जो ग्रुप्स है या फिर जो कंपनी जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर उन पर पथराव होता है और गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको जाना होता है वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल जब होता है, कोई चाहे कितना भी पथराव करे लेकिन इन गाड़ियों में कोई डैमेज नहीं होता है। लिहाजा जो फोर्स इन गाड़ियों में होगी और जिन इलाकों में उन्हें पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे और चीजों को जो है ध्यान में रखकर जो है वहां पर एक्शन ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी एक सीआरपीएफ जवान जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बिल्कुल फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। आपको मालूम है कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 3 में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शेष है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए इस बार खासा जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए हैं। खास करके जो सीआरपीएफ के बैटल प्रूफ वाहन हैं वो जम्मू कश्मीर से स्पेशली बुलाकर जवानों के साथ में सीआरपीएफ की कई सारी बटालियंस को कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ही तैनात कर दिया गया है, आप भी देखिए। करें तो 100 से अधिक सेंट्रल फोर्स की टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेंट्रल फोर्स यहां पर लगातार जो है रूट मार्च कर रही है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक आर्मर्ड व्हीकल है सीआरपीएफ का और आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है, बुलेट प्रूफ व्हीकल है। आपको बताते हैं आखिरकार चुनाव में क्यों इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सेंट्रल फोर्स की जो ग्रुप्स है या फिर जो कंपनी जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर उन पर पथराव होता है और गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको जाना होता है वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल जब होता है, कोई चाहे कितना भी पथराव करे लेकिन इन गाड़ियों में कोई डैमेज नहीं होता है। लिहाजा जो फोर्स इन गाड़ियों में होगी और जिन इलाकों में उन्हें पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे और चीजों को जो है ध्यान में रखकर जो है वहां पर एक्शन ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी एक सीआरपीएफ जवान जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बिल्कुल फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। आमतौर पर जो लोग होते हैं, आपको मालूम है कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 3 में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शेष है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाह है। पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए इस बार खासा जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए हैं। खास करके जो सीआरपीएफ के बैटल प्रूफ वाहन हैं वो जम्मू कश्मीर से स्पेशली बुलाकर जवानों के साथ में सीआरपीएफ की कई सारी बटालियंस को कैसे पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ही तैनात कर दिया गया है, आप भी देखिए। करें तो 100 से अधिक सेंट्रल फोर्स की
टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सेंट्रल फोर्स यहाँ पर लगातार जो है रूट मार्च कर रही है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक आर्मर्ड व्हीकल है सीआरपीएफ का और आप देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। ये एक आर्मर्ड व्हीकल है, बुलेट प्रूफ व्हीकल है। आपको बताते हैं आखिरकार चुनाव में क्यों इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सेंट्रल फोर्स की जो ग्रुप्स है या फिर जो कंपनी जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अक्सर उन पर पथराव होता है और गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको जाना होता है वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर इस तरीके का आर्मर्ड व्हीकल जब होता है, कोई चाहे कितना भी पथराव करे लेकिन इन गाड़ियों में कोई डैमेज नहीं होता है। लिहाजा जो फोर्स इन गाड़ियों में होगी और जिन इलाकों में उन्हें पहुंचना है वो पहुंच पाएंगे और चीजों को जो है ध्यान में रखकर जो है वहां पर एक्शन ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी एक सीआरपीएफ जवान जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं। इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है और चुनाव आयोग की तरफ से ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बिल्कुल फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।